बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ लोगों को शायद गलतफहमी थी साफ़ियों को कि वो साफ़ियों की बात सुन लेते हैं या उनसे बात कर लेते हैं। अब वो गलतफहमी दूर हो गई है और खुद साफ़ी रहनुमा बैठकर एहतजाज करते हुए कह रहे हैं कि अता तारड़ ने हमसे धोखा किया है, हमें धोखा किया है, हम नहीं छोड़ेंगे। वो क्या है, हमने तो परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया, अब वो अता तारड़ को बाकायदा धमकी भी दे रहे हैं, ललकार भी रहे हैं कि हम ये पीका एक्ट इस तरह से नहीं चलने देंगे जिसमें साफियों को गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। पहले ही साफी ज़ेर अताब है, अब ये तो हुकूमत सबसे ज्यादा नवाजने में आगे है, इश्तिहारात की मद में ये भी जी प्लॉट भी दे देंगे, फला भी दे देंगे, लेकिन जब साफियों की जुबान ही बंद कर देंगे, जब उनकी हैसियत ही खत्म हो जाएगी, तो फिर किसको प्लॉट देने की जरूरत क्या होगी? सीधा उठाएंगे, पकड़ेंगे और किस किस को फिर ये इस तरह अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए अब साफी तंजीमें क्या कह रही हैं। एक पर हमला ये इसलिए कह रहे हैं कि तमाम मुल्क की साफी तंजीमें जो है, तमाम वो मालकान की हूँ, वो ऑडिटर्स की हूँ, वो जर्नलिस्ट की हूँ, सबकी बुनियाद तमाम एक आवाज है कि अता तारड़ ने हमारे साथ धोखा किया है। आपने सुना, सबकी एक आवाज है कि अता तारड़ ने हमारे साथ धोखा किया है। सारी तंजीमें, साफी तंजीमें, हत्ता कि वो कह रहे हैं मालिकान की तंजीमें भी, वो सब भी कह रहे हैं कि अता तारड़ ने, वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने हमारे साथ धोखा किया है। अब अता तारड़ शायद इसलिए वो थोड़ा साफियों को कर लेते थे कि जी वोट तो लोगों ने मुझे दिए नहीं, चलो साफियों से बतौर वज़ीर इत्तलात और नशरियात मेरे अंदर सारा मामला आता है तो मैं उनसे जरा ताल्लुक ठीक बना के रखूं। लेकिन अब देखिए साफी क्या कह रहे हैं। शेम शेम अता तारड़ को कह रहे हैं। तस्लीम किया है कल वॉकआउट के दौरान कि यस मैंने वादा किया था कि साफी तंजीमों को एतमाद में लेंगे इसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि अता तारड़ ने जब हमने वॉकआउट किया तो उसने माना कि हाँ मैंने कहा था कि साफी तंजीमों को हम इसमें एतमाद में लेंगे, लेकिन कुछ नहीं, पास करवाया और जाओ, तुम्हें हम क्या समझते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अब अगली बात ये है, वो कहते हैं मैंने एतमाद में लेना था लेकिन मैं नहीं कर सका। अरे वाह, कह रहे हैं कि अब हम इसको कानून बनाएंगे और रूल्स में तामील करेंगे। ये कोई चीज नहीं है, एक्ट में अगर तरमीम नहीं होगी तो ये एहतजाज पूरे मुल्क में इसी तरह जारी रहेगा। और इससे पहले बड़े बड़े अफसर परवेज मुशर्रफ जैसे आए थे, परवेज मुशर्रफ जैसे आए थे, परवेज मुशर्रफ जैसे आए थे, वो चले गए। ये तो कोई चीज ही नहीं है। जब तक इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। पपेट्स की कोई हैसियत नहीं होगी, इंशाल्लाह हम इसको फेस करेंगे। ये पपेट्स हैं, इन पपेट्स की कोई हैसियत नहीं होगी, हम इनको फेस करेंगे। ले जी, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, ये सब सहाफियों की आवाज है। अच्छा जी, अता तारड़ साहब से शाहजेब खानजान ने मलिक रियाज के हवाले से बात की कि जी इमरान खान तो कह रहे हैं कि मलिक रियाज आए और सब कुछ बता दें, सबके बारे में बताएं, तो आप तैयार हैं इसके लिए? तो अता तारड़ कह रहे हैं ये तो शर्ट केस है, देखिए इसकी क्या बात थी, फलां थी। यानी यहां ये फंस गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बेटे से भी मलिक रियाज के बेटे ने डबल कीमत पर उनका फ्लैट खरीदा है। वो कहते हैं नहीं उसमें कोई क्रिमिनलिटी नजर नहीं आई, डबल कीमत पर ले लिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन वो क्लियर कर दिया भाई डबल कीमत पर लिया। हाँ, कहा हाँ जितनी मर्जी कीमत दे दे, कोई बंदा उसको अच्छा लगा है दे दिया, ऐसे ही दे दिया। चक्कर क्या है? तो फिर मलिक रियाज बताएगा कि डबल कीमत पर क्यों दिया और क्या क्या किया, तो फिर क्या होगा? इसलिए वो आ ही नहीं रहे कि हाँ करे, इमरान खान की तरह कह नहीं रहता तारड़ कि जी करे करे। मलिक साहब का बयान आया कि मैं राज उगल दूंगा, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सबके उगल दे, साफी जजेस जडे सबके राज उगल दे, तो आप भी कह रहे हैं ठीक है उगल दे, कोई ऐसी बात नहीं है। करें मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ओपन एंड शट केस था। ले वो केस पर आ गए, 100 मिलियन पाउंड है, ओपन एंड शट केस था। यानी किसी भी से भी आप पूछ लें, अब ये इन्होंने तो केस बनाना था, इनको पता कितना कमजोर है ये। वही इद्दत और साइफर, वो तो बहुत खतरनाक केस और बड़े इस तरह के थे ना, इसमें 190 मिलियन पाउंड, भाई वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, एडमिटेड फैक्ट है। इमरान खान को एक आना नहीं गया, सबको पता है। वो कादिर यूनिवर्सिटी वो अलग किस्सा है, वो बना दी, उससे इमरान खान को फायदा नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने केस बनाया कि जी वो बतौर रिश्वत, और अच्छा फायदा क्या दिया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो एनसी और उसके दरमियान था, मलिक रियाज फैमिली के दरमियान, वो पहले से हो चुका था। खैर अच्छा, उसमें हम नहीं जाते, वो डिटेल है। अब देखिए ना, हर चीज को काबू करना है कि ताकि इसी तरह के फैसले देने अपने जज लगाकर। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पीछे नहीं हट रहे। जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया अफरीदी की मुलाकात हुई और ओरिजिनल 3 रुकनी कमेटी का इजलास भी हुआ, यानी अलग मुलाकात भी हुई है खुफिया 2 जजेस के दरमियान, और फिर 3 रुकनी जो कमेटी है उसकी भी का भी इजलास हुआ, जिसके बाद जस्टिस याया अफरीदी ने 6 रुकनी बेंच बनाया। इस बेंच के 2 अरकान पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतराज किया कि जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर पहले से ही आईनी कमेटी का हिस्सा है, जो कमेटी मुबैना तौहीन अदालत में मुलव्वस है, जिन्होंने हमसे जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद केस हमसे छीन लिया।
कहा जी हम सुनेंगे। इनको शामिल नहीं करना चाहिए 6 रुकनी बेंच में कि जी जो हमारे केस के खिलाफ यानी अपील सुन रहा है, वो तो पहले ही ले चुके हैं हमसे केस और तौहीन अदालत कर चुके हैं मुबीना। असल तौहीन अदालत तो आईनी कमेटी में बैठे जजेस ने की है, जिन्होंने जुडिशियल ऑर्डर को मानने से इनकार किया और तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए। ये हसनात मलिक साहब ने ये बात की है। अच्छा, इसके अलावा जनाब, हाँ ये बहुत जबरदस्त खबर है, दिलचस्प। मैं बता देता हूं कि रीथिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि इस रीथिंकिंग के बाद हमें ले आए, हम बस आईन और कानून की बहाली चाहते हैं। इस रीथिंकिंग की वजह से हुकूमती इत्तेहाद में बेचैनी है। उम्मीद है इस रीथिंकिंग का नतीजा पॉजिटिव निकलेगा। रऊफ हसन साहब ये इस तरह की बातें करते नहीं है कि जी हो रहा वो, लेकिन अगर ये बंदा कर रहा है तो फिर तो कुछ है। आप इतना कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ नजदीक हो रही है, प्रोसेस जो है वो रीथिंकिंग का हो रहा है एंड इट्स पॉजिटिव। रीथिंकिंग का प्रोसेस हो रहा है एंड इट्स पॉजिटिव। हम ये नहीं चाहते कि हम आ जाएं, हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ मुल्क में एक आईन और कानून है उसको आप बहाल करते हैं और उसके मुताबिक जिसका हक बनता है उसको करा दें। और ये करना पड़ेगा मुल्क में अगर आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे अंदर से कि कुछ थिंकिंग जो है वो शायद थोड़ी बहुत चेंज हुई, रीथिंकिंग हुई है, चीजें चेंज हुई हैं। इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। तो ये रीथिंकिंग जो हो रही है, ठीक है, और ये रीथिंकिंग की वजह से ही हुकूमत जो है उसके जो लोग हैं बड़े जिटरी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जिटरी लोग जिटरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हुकूमत के लोग। इसी वजह से ये जो रीथिंकिंग हो रही है, आप समझ रहे हैं कहां हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट में हो रही है। दोबारा सोचा जा रहा है कि ये क्या हमने कर दिया है, तो उस पर दोबारा सोचा जा रहा है, इसलिए परेशान है। तो रूफ हसन बताते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं नून लीग में, वो इतने परेशान है, आज तक इतने परेशान नहीं देखे मैंने। लेकिन हमारा उनके साथ जो Obviously, हुआ है, जो हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद मेरे बड़े दोस्तों से सारे इनके पास, उनको बहुत पुराना मैं जानता सारे तो जेन्युइनली बहुत फिक्रमंद, जनरली नून लीग बहुत फिक्रमंद है, मेरे पुराने दोस्त हैं। पीपल्स पार्टी का अब जो आज की बात आपका इजहार किया, और वो कहते हैं जो पीपल्स पार्टी का भी आप देख रहे हैं जरा अब फिर खफा और इस तरह के बयान दे रही है नून लीग के खिलाफ, इसको भी आप उसी तनाजुर में देखिए कि वो भी समझते हैं किसी वक्त भी कश्ती से छलांग लानी पड़ सकती है, तो इसलिए अभी से इस तरह के बयान देना शुरू कर दोगे जी, हम तो इनसे खुश ही नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कह दिया है कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते ना। बात है कमीशन बनेगा तो ठीक है, वरना क्या फायदा, इतना आसान था कमीशन बनाना, उसमें हर चीज साफ आ जाएगी। ये भी नहीं कर सकते तो फिर हमने और क्या करना है। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए, बैरिस्टर गौहर ने वजह बता दी और वजह यही है कि जी हम फोटो सेशन के लिए नहीं आ रहे। फिर सलमान राजा ने वाजे कर दिया है 28 तारीख को होने वाली चौथी नशिस्त में हम नहीं जा रहे, ये सच का सामना नहीं कर सकते, ये चाहते हैं कि सच अवाम के सामने ना आए, इसलिए कमीशन नहीं बना रहे। उनका ये तो बात क्लियर है कि हम कहीं नहीं जा रहे, अगर ये कहेंगे लिख कर दे तो हम लिख कर देने के जी हम नहीं आ रहे। बैरिस्टर साद रसूल माहिर कानून है, कहते हैं कि अगर जुडिशियल साइड पर फैसला हो जाए कि 17 जजेस का फुल कोर्ट बैठकर मुकदमा सुनेगा तो ऐसे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इंतजामी इदारा है, वो भी इसे अंडू नहीं कर सकता। बैरिस्टर साद रसूल कह रहे हैं कि जुडिशियल ऑर्डर है उसको अंडू सिर्फ अदालती फैसला ही कर सकता है, और अभी इंतजार करना होगा मंसूर अली शाह साहब क्या फैसला सुनाते हैं। उन्होंने भी फैसला नहीं सुनाया, फैसले से पहले उन्होंने कहा जी ये बेंच बना दिया है और उसमें वही जजेस डाल दिए हैं जिन पर मुबीना तौर पर तौहीन अदालत की बात हो रही थी कि उन्होंने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर का बेंच के 2 जजेस पर एतराज, मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। उन्होंने कहा कि ये आइन की बुनियाद के खिलाफ है, ऐसी तरमीम नहीं हो सकती, आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। एक तरफ मुज़ाकरात से बाहर आए हैं बड़े मौके पर तहरीक इंसाफ वाले, और फिर साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने इसको आईनी तरमीम को चैलेंज भी कर दिया, वो भी पार्टी बन गए और ये केस अब चलेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर ने जजेस कमेटी को खत भी लिख दिया है। तो मंसूर अली शाह साहब मुसलसल फ्रंट फुट पर हैं, नहीं पीछे हट रहे। ये आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और दिखाना यह था कि मरियम साहबा पूरी कंट्रोल में है, वो खवातीन को भी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन हुआ यह कि वो गिरफ्तारी भी उल्टी पड़ गई और पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी हो हमें तो पता नहीं लगा, अब ये इतनी आसानी से निकल सकते। अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी इंसिबात ताहिर को गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया। पहले गिरफ्तार किया गया, बहुत बड़ी खबर बनी, इस पर बड़ी तनकीद शुरू होगी कि इस खातून का तो सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया है। 26 नवंबर को पुलिस पर तशद्दुद के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी
इंसिबात ताहिर को अटक से गिरफ्तार किया गया, मगर पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने का पता चलने के बाद इनको कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। साबिक चेयरपर्सन जिला काउंसिल रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ईमान ताहिर सादिक का अपने बयान में कहना था कि मेरी बहन इंबिसात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले FIRs और घरों पर रेड भी जारी रहे। वक्त गुजर जाएगा लेकिन चेहरे याद हैं, कुछ भी नहीं भूलेगा, हम जहां हैं वहीं हैं। भाई जैन इलाही ने कहा कि DPO अटक ने आला अदलिया के हुक्म को ना मानते हुए बहन इंबिसात ताहिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने खुद को मौजूदा हुकूमत को गुलाम बना लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने इंबिसात ताहिर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक रखा है। अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है पुलिस के खिलाफ, अगर कहीं कोई कानून कोई जाब्ता हो तो इस तरह होता नहीं है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उनको इस तरह उड़ाया जाए। लेकिन पुलिस को भी पता है कि हाँ अदालतें तो वैसे ही खत्म कर दी गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।